हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज होती है वो लेस देन होती है वेवलेंथ ऑफ बाउमर सीरीज। और इसका रीजन दिया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बाउमर सीरीज जो होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम को बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा लाइमन सीरीज एंड बाउमर सीरीज। तो अगर अपन लाइमन सीरीज की बात करें तो वो क्या होता है, जब किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जब अपने पास वन वाली ग्राउंड लेवल पे मतलब जो ट्रांजिशन होता है उसको अपन लाइमन सीरीज बोलते हैं। और बामर सीरीज अपन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से n इक्वल टू 2 पे जो ट्रांजिशन होता है उसको अपन बामर सीरीज बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज होगी उसके लिए अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर होता है, तो जेड तो 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जो n1 से n2 जा रहा है अगर तो n2 तो हमेशा 1 होगा। 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर किसी n से। सेम अपन वेवलेंथ अगर बामर सीरीज के लिए रखें तो 1 अपॉन लेमडा बामर वो हो जाएगा r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसको अपन पूरा सॉल्व करें वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज के लिए तो उसके अंदर अपने पास आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई r मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर माइनस 1। और वेवलेंथ ऑफ बाउमर सीरीज ये आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 4, नहीं सॉरी, वेवलेंथ ऑफ बाउमर सीरीज जो है वो अपने पास आ जाएगी 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू n स्क्वायर माइनस 4। तो अगर अपन ले वेवलेंथ ऑफ लाइमन और वेवलेंथ ऑफ बाउमर का अगर अपन रेशियो ले तो उससे अपने पास आएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू n स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4n स्क्वायर और ऊपर की तरफ r इंटू n स्क्वायर माइनस 4। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। और इससे अपने पास वेवलेंथ ऑफ लाइमर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ बामर वो कितनी आएगी, n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो जो n स्क्वायर माइनस 4 है अपन बोल सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 4 है वो कम होगा n स्क्वायर माइनस 1 से। तो अपन बोल सकते हैं कि जो n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो लेस देन 1 होगा। और अगर अपन इसका 1/4 ले लें तो इसमें अगर दोनों तरफ अपन 1/4 ले लें तो अपन बोल सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर माइनस 1 वो लेस देन होगा 1/4 से। तो वेवलेंथ ऑफ लाइमन डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ बामर के लिए अपन बोल सकते हैं कि लेस देन होगा 1/4 से। मतलब कि वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज है वो ग्रेटर देन होगी 4 टाइम्स वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज किसी एक सेम n से n वाले ट्रांजिशन के लिए। तो जो असर्शन है वो करेक्ट है क्योंकि वेवलेंथ ऑफ बाउमर सीरीज ज्यादा है वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज से। अब इसका रीजन क्या दिया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो बाउमर सीरीज है वो विजिबल स्पेक्ट्रम को बिलोंग करती है। तो बाउमर सीरीज का जो ये फॉर्मूला है r इंटू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर मतलब 1 अपॉन लेमडा के लिए, तो इसमें जब अपन n की वैल्यूज पुट करते हैं तो अपनी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। तो अपना जो रीजन है ये भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, तो अपन बोल सकते हैं कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मतलब 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।